6 सेमेस्टर में एक साथ पेपर देंगे क्या? छोटी से लेकर बड़ी जो थी सबके पेपर हो चुके हैं। हमने सारी चीज बता देंगे, एक बार चुप तो हो गए सर की, सुनो तो एक बार है। देखो ऐसा है क्या, मैं क्या करूं? म्यूट मत करो भाई। सर हाँ, म्यूट मत करो। देखो ऐसा है, आज के लिए कोई तरीका निकाल रहे हैं। हमको एक 5 मेंबरों की कमेटी बनाई है, ठीक है, जिसमें अपने 3 कॉलेज के प्रिंसिपल है, 2 यूनिवर्सिटी के हैं, एक डिस्टेंस के भी है, उनके भी एग्जाम हो रहे हैं, उनके एग्जाम भी हम 1 जून से पहले शुरू कर दें। हमने ये सोचा है कि हम जो है आपकी जो इवन सेमेस्टर की क्लासेज है, इस लॉकडाउन पीरियड में अभी जो शुरू करने हैं, तो एग्जाम जो है लॉकडाउन पीरियड से मुश्किल थे, 17 तक एग्जाम नहीं हो रहे थे। हमने सोचा क्या पता अभी 30 तक चलना है, तक चलना है, ठीक है। तब तक लॉकडाउन में मुश्किल लग रहे थे पेपर, क्योंकि आधे बच्चों ने ऑप्ट किया है ऑफलाइन के लिए, आधे ने ऑनलाइन के लिए किया। 8,000 बच्चों ने केवल ऑप्ट किया है मेरे पास ऑनलाइन। आगे सर आपके सर ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं? मुझे सर किसी को जो भाई को बताया आपका 20% भी कम करें और 3 पेपर भी कम करें, और एक ही बार जुलाई में सारे एग्जाम देंगे। सारे एग्जाम का मतलब है ये नहीं कि हम 12 एग्जाम देंगे, हम आपके 5 एग्जाम देंगे। दो हो चुके हैं और 3 हो चुके हैं, बाकी उनका जो इंटरनल का होगा वो उसमें मिला के हम उसको आपके एवरेज नंबर दे देंगे सर, ठीक है। आपके नंबर आप पेपर उतने ही रखें सर, हम एग्जाम पूरे दे सकते हैं, पर हमारे कल से ही ले लो चाहिए। करेंगे। आपको दिक्कत है, इसमें आपको ये दिक्कत है कि आपके जो एग्जाम चलेंगे फिर वो जो आपके मई जून तक चलेंगे, फिर आपकी क्लासेस शुरू होंगी, 90 दिन उसमें लगेंगे, 90 के हम गाड़ी भी कर लेंगे तो भी जाके सितंबर में दूसरे एग्जाम होंगे। अदरवाइज हम आपके जुलाई में आपको करके डिग्री दे देंगे। सर सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, आप जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे सर, आपके स्टाफ मेंबर सर एकदम से सबके आधार पर सबके यूएमसी बना रहे थे सर, एक बैच में 4-5 यूएमसी बनी है सर। इस बार हमने कंपनी करेगी, कंपनी हमने हायर कर ली, अपने हम कंपनी करेगी। यूएमसी बनी है सर हमारे सर एक मिनट चुप हो जाओ भाई, एक बार सारे चुप हो जाओ, बीसी सर के सुन लो, एक बार कोई करना मत, चोर मैं नहीं बोल हम करेंगे। सर बच्चों का एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर वो क्लियर हो जाता तो ठीक रहता। सर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की डेट शीट आप कब तक जारी कर दोगे सर जी? फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की, हाँ सर जी, जो एग्जाम हमारे दिसंबर में हो जाने चाहिए। थर्ड और फिफ्थ दिसंबर तक रिवीजन हुई है, नवंबर तक तो 15 नवंबर तक सर तीन महीने सारा लेट हो चुका है। पर सर जो पास आउट है, जिनके पेपर बीच में बाकी रह रहे हैं उनके सर, उनका करता हूँ ना मैं, उनका करता हूँ। देखो जो पास आउट हो चुके हैं उनकी प्रॉब्लम सेपरेट देखी जाएगी, जो दूसरे सबकी सेपरेट देखी जाएगी। कब देखोगे सर? हमारे सर बाकी यूनिवर्सिटी छठे हमारे सर हमारे 50% पेपर हो चुके हैं, हुए थे 4, वैसे हम कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। तो जुलाई में एडमिशन हो चुके हैं सर, हमारा और एग्जाम का जो मंथ है ना, वो हम आपका जून में हम खत्म कर देंगे सब कुछ। मैंने भी आपको बताया था कि जून में हम सब कुछ खत्म कर देंगे एग्जामिनेशन का। हाँ जी, बच्चे यही चाहते हैं कि जून तक इनकी फाइनल डिग्री आ जाए, इनके हाथ में इनका रिजल्ट आ जाए, ताकि जिस बच्चे को पीएचडी में दाखिला लेना है या मास्टर डिग्री में लेना है या जिसका इंटरव्यू है, उसको यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से उसका 1 साल खराब ना हो सर। ये नहीं होने दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका। भी ले लेना। और सर जी कौन सा इश्यू आपने नोट किया? अरे इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, और उसके अलावा बीच में मत बोलो आप। 2 जो पॉइंट मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जगह नोट किया है, वो है डेट शीट का जो आपका एग्जामिनेशन की, और दूसरा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस। हाँ जी सर।
अब और मैंने सर आपको इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए सर, ऑनलाइन एग्जाम पीडीएफ सिस्टम से ही हो सर, पीडीएफ के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे कॉलेजेस के अंदर आके सीट कलेक्ट नहीं कर सकते सर इस टाइम, तो पीडीएफ सिस्टम से ही एग्जाम हो सर। ये मुझे जो बात है ना मीटिंग के अंदर डिस्कस जरूर हुई थी, लेकिन इस पे मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा लास्ट जो झुकाव था वो डिस्कशन का, आज की मीटिंग में क्या फैसला थे मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन हमारा झुकाव शीट के ऊपर था कि जो हम आपको शीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हम आपको रोटेशन में पहुंचा देंगे। जैसे आपको सभी को एकदम कॉलेज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्लॉट्स में कलेक्ट करनी होंगी वो शीट्स। सर एक ध्यान में आपका लाना चाहूंगा, कंट्रोलर सर यशपाल सिंगला सर जी से पिछली बार मेरी बात हुई थी, तो सर ने ये चीज बताई थी, पिछली बार सर ने खुद कहा था कि अगर ये जो पेपर ऑफलाइन लिए थे जिन बच्चों के, उनका रिजल्ट जैसे लेट आया था, तो सर ने ये बात कही थी, उसके पीछे कारण ये था कोरोना के टाइम बच्चों ने कॉलेज में पेपर दे दिए, बच्चों की सीट कॉलेज ने ले ली, फिर जब टीचर के पास सीट भेजी तो कई टीचर ऐसे थे जिन्होंने 1.5 महीने तक उन सीटों को छुआ नहीं कि कहीं ये कोरोना संक्रमित बच्चे की सीट ना हो। तो सर अगर इस बार भी एग्जाम में आप हमें सीट दोगे तो क्या गारंटी है इस बात की कि वो टीचर उस सीट को टाइमली ओपन करके चेक करके रिजल्ट भेज देगा। अब जो टीचर सर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है वो क्यों किसी बच्चे के लिए रिस्क लेगा सर? तो आप इस झंझट में बच्चों को डालो ही मत, केयू के यूनिवर्सिटी की तर्ज पर पीडीएफ सिस्टम से आप एग्जाम ले सकते हो। और वीसी सर ने जो बात कही थी ना सर कि साथ साथ बच्चे बैठ के ऐसे चीटिंग कर रहे थे, सर ये आपको बच्चों पे भरोसा करना पड़ेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे इतने नालायक नहीं, आपका साथ देंगे। हम इस यूनिवर्सिटी के नाम को मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं बल्कि शिखर पे पहुंचाने के लिए आए, हम भी ऐसी कोई एक्टिविटी हम नहीं करेंगे सर, लेकिन हम भी चाहते हैं आप भी बच्चों की जान को रिस्क में ना डालो और ना ही टीचर्स को भी कोई परेशानी हो। टीचर्स भी सर पीछे से बैकडोर ये बात करे कि बच्चों सीट वाला सिस्टम मत करवाना, हमें परेशानी हो जाएगी। पीडीएफ वाला सर बेस्ट है, इसके ऊपर विचार करे यूनिवर्सिटी। पिछली बार जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिए थे ना सर, कोई माइक नहीं, कोई मिरर नहीं, बड़ा अच्छा सिस्टम था सर, और ना यूनिवर्सिटी को कोई परेशानी हुई, ना स्टाफ को कोई परेशानी हुई, ना बच्चों को कोई परेशानी हुई। तो सर दिक्कत क्या है, इस बार भी तो बिल्कुल पिछले बार वाला सिस्टम ही आप अपना सकते हैं ना सर? मनोज जी इसमें मैं आपको एक दिक्कत बता रहा हूँ मैं, जो हमारे लेवल पे आई है। हाँ जी सर। किसी बच्चे का अगर आप है ना 6 साल के बाद वेरिफिकेशन रिकॉर्ड मांगते हो ना जब, हाँ जी, और उसमें अगर हमें कोई वेरिफिकेशन करना होगा तो हमारे हाँ पास अगर पीडीएफ होगा तो वो एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड नहीं है। शीट पर हम इसलिए गए थे क्योंकि वो एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है। एट लीस्ट हमें कुछ दिन तक वो शीट्स मेंटेन करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि आपका जो वेरिफिकेशन पीरियड वो निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीटेक करता है और उसके बाद वो मास्टर्स करता है, तो कुछ साल तक हमें उसका वो रिकॉर्ड रिटेन करना पड़ता है जो उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है। एक अलग चीज और है। बोल रहे इन्हें चुप करवाइयो यार, फिर से वही काम होने लग गया, इन्हें तुम चुप करवा दो एक बार सर। और एक रिक्वेस्ट और सर, आप चैट बॉक्स ओपन कर देते ताकि अगर कोई और सुझाव आ रहा हो जो हमारे मन में ना आ रहा हो तो बच्चे चैट बॉक्स ओपन है डियर। बंद है सर, चैट बॉक्स में चैट नहीं। अरे मनोज जी आप अपने वाला ऑन कर लो, आपके पास क्वेश्चन भेज देंगे बच्चे, आप ही क्वेश्चन करो। अच्छा जी सर। हाँ मनोज जी आप अपने वाला ऑन करो, आपका नहीं है ऑन, आपके पास क्वेश्चन सेंड करेंगे इसमें सर आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। चैट डिसेबल्ड लिखा रहा है सर इसके अंदर। मैं एक मिनट चैट को इनेबल कर लेते हैं सर। बीटेक्स वालों के प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं फिर भी उनके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं सर। जो बीटेक के 12 वो सीट कैसे भाई ये सिर्फ बीएससी वालों के भी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बीए वालों के भी हो चुके हैं, ये सबकी है भाई, सारी प्रॉब्लम ए टू जेड डिस्कस होगी। भाई जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं वो ऊपर लेकर जाओगे सीट, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं भाई। भाई एक बात तुम अपने मन से सोच के बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी ऐसा कर सकती है कि इस टाइम लॉकडाउन के टाइम, कोरोना के टाइम यूनिवर्सिटी तुम्हें ये कहेगी कि तुम सीट लेने आओ? ये पॉसिबल ही नहीं है यार, इतना तो ये भी सोचेंगे। मनोज एक वो था हमारे गवर्नमेंट कॉलेज नलवा में चैट बॉक्स में मैसेज कर लो, बॉक्स के अंदर आ जाओ सारे।
सर आप एक काम कर लीजिए, चैट बॉक्स के अंदर कमेंट आ रहे हैं, उनमें से जिनका आपको सर आंसर आप दे सकते हो ठीक से, प्लीज वो दे दीजिए सर आप। बोल भैया एक बार मनोज जी सर एक बार म्यूट कर दो, सारे चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ भाई एक बार। हाँ म्यूट म्यूट ही कर दो, ये हाँ म्यूट कर दो सर, इनको म्यूट कर दीजिए आप। देखिए हाँ जी सर आप कमेंट्स देख लीजिए अब। काफी बातें मैं आपको बता देता हूँ जो आपने क्वेश्चंस रखे हैं, ये मैं सारा कमेटी के सामने रख दूंगा, ठीक है। और डेफिनेटली पीडीएफ में और शीट में मोड आपने कहा है पीडीएफ, तो इस बात को भी रख दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस और डेट शीट जो आपके एग्जाम की है वो आ जाएगी आपकी। इसमें कोई आपको डिसाइडेड है ये कि कोई आपको स्ट्राइक की नौबत नहीं आएगी। हम इसका सॉल्यूशन आपको कल तक दे देंगे। पहले तीसरे पांचवें सेमेस्टर का एक मिनट आप बोलिए मत प्लीज कोई भी। पहले तीसरे पांचवें सेमेस्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको तीनों ही मोड में, आपका रेगुलर भी, रीअपीयर भी और आपका इम्प्रूवमेंट भी। फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका, मैंने आपको कहा कि जुलाई इज द लास्ट, तो जुलाई हो जाएगा। मैं आपके कंट्रोलर साहब को स्पेशल ये रिक्वेस्ट जितनी बार कहेंगे वो मैं उतनी बार कर लूंगा और वो कर देंगे इसको, ठीक है जी। फाइनल ईयर का क्योंकि बिल्कुल एकदम मस्ट होता है। बीटेक की प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम है, बीटेक की प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन हमें मिलता है कि किस मोड में हो चुके सर, हो चुके सर, और फर्स्ट और थर्ड ईयर के हो चुके हैं, पर फिर भी एग्जाम चुके सर हमारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बस बीए की प्रैक्टिकल है रखी सर मैथ की एक रहता है भैया। ऐसा नहीं है कि जो भी कोई अगर रह गया उसके अंदर तो उसका सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा बीटेक का, ठीक है जी। सर बीए की मैथ की प्रैक्टिकल है रखी है। बीए का आपका जहां तक मेरी नॉलेज है आपका 1 तारीख से शुरू होकर और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 तारीख तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बीए का 1 तारीख से शुरू होगा जो हम हमारे फिफ्थ सेमेस्टर की सर, फिफ्थ सेमेस्टर की तीनों सेमेस्टर लिख लिया भैया मैंने इसके। सर थोड़ा अदर यूनिवर्सिटी वाले भी तो सर पीडीएफ सबमिट करा रहे हैं, तो सर उनके साथ ये इशू क्यों नहीं आ रहा जो आप बता रहे हैं? क्या सर सीट ही चाहिए? मैंने आपको इशू जो बताया है वो ये बताया, मैंने चाहिए वाली बात नहीं की। मैंने ये कहा कि हमें जो प्रॉब्लम आई थी पिछली बार में पीडीएफ का रिकॉर्ड मेंटेन करने में और इसके रिकॉर्ड मेंटेन करने में डिफरेंस था। यस सर, ठीक है ना, इस वजह से हमने प्रेफर किया था। सर सारी यूनिवर्सिटी ऐसे ही करवा रही है सर, पीडीएफ सबमिट, डीयू तक सर पीडीएफ मंगवा रही है सर, तो उनके साथ भी तो ऐसा प्रॉब्लम आना चाहिए सर, उनको भी तो रिकॉर्ड बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आना चाहिए। लेकिन ये है कि भैया कुछ चीजें इग्नोर, अब हम भी तो कुछ अब जो आपके साथ डिस्कशन हो रही है हमें बहुत सी चीजें इग्नोर करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम पॉसिबल होगा ही नहीं उसको कर पाना। डाउट नहीं है कि उन्होंने भी चीजें इग्नोर की हैं। फिर सर फर्स्ट ईयर के लिए आप क्या कर रहे हैं? समय चल रहा है, बहुत जगह सर सबमिट करना इम्पॉसिबल है सर, पेपर जाके बीटेक फाइनल ईयर वालों के एग्जाम कब तक आऊं? एग्जामिनेशन की आपके जितने सेमेस्टर्स आपने बोले हैं ना, मैंने सारी बातें लिख ली हैं। इन सारी बातों को मैं कंट्रोलर के सामने रख दूंगा। अब वो जो मुझे डेट देंगे, मेरे ख्याल से एक सुझाव था सर मेरा, वो जो डेट एक बार सारे चुप हो गए, एक बार चुप हो जाओगे सारे। सर मेरे ख्याल से जो मेन इश्यूज थे, बातें थी, वो नोट डाउन हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो सर कि वो मीटिंग ओवर हो जाए और फिर आप ये मांग लेके जाओ। मेरे ख्याल से सर आप ये जो डिमांड्स हमारी ये पहुंचा दीजिए, और शाम को आप कह रहे हो नोटिस आ जाएगा तो वो हम देख लेंगे। और सर मैंने आपको नंबर दिया था व्हाट्सएप वाला, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप उस पर भी मैसेज कर दीजिए ताकि मनोज भाई एक गवर्नमेंट कॉलेज नलवा का एक इशू है, 72386 भाई नलवा वाले इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दियो, मेरे पास मनोज शिवाजी जीजू नाम से आईडी है। मैं अभी क्या करूंगा सर, जैसे ही मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देंगे तो फिर मैं सर के पास एक डिटेल्ड हमारे जो मांग है उसको लिख के मैं भेज दूंगा। सर ऐसा कर ले, मैं आपके पास व्हाट्सएप पे डिटेल में हमारी सारी डिमांड पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 ऐसे करके भेज देता हूँ सर। और सर वो कहीं मीटिंग ओवर ना हो जाए। हाँ जी बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। और बाकी जिसको जो डालता हूँ अभी
सर हाँ जी हाँ, बाकी जिसको मेरे से कुछ डिस्कस करना है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, मनोज शिवाजी जयू नाम से, वहाँ लाइव भी आ जाएंगे। सर एक बार प्लीज आप मीटिंग में जाइए जी, वहाँ कहीं वो ओवर ना हो जाए जी, फिर इस बात का कोई फायदा नहीं रहेगा जी। सही बात है मनोज। चलिए ठीक है भैया, ठीक है, मैं मीटिंग एंड करने की परमिशन चाहूंगा सबसे, ठीक है? हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया सर। ठीक है सर, आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई सारे, MANOJ स्पेस SIWSC स्पेस GJU, ये आईडी। ठीक है,